सारा प्रणाम, बहुत स्वागत आपका सारा समय पर। मैं हूं आपके साथ रोहित पोखरियाल। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ को सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्रियों में शुमार किया गया है। योगी ने अपनी कार्यशैली से जनता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। 7 मुख्यमंत्रियों में से योगी आदित्यनाथ सबसे ऊपर हैं और सीएम के रूप में वो जनता की पहली पसंद हैं। एक सर्वे से साफ हुआ है कि कोरोना महामारी से निपटने की बात हो या फिर संगठित अपराध पर नकेल कसने की या फिर महिला सुरक्षा का सवाल हो, योगी कुशल रणनीतिकार साबित हुए हैं। और इसी पर आज हम बात करेंगे हमारे इस खास कार्यक्रम जिसका नाम है यूपी में योगी नंबर 1। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जन्मभूमि उत्तर प्रदेश, लीलाधारी भगवान कृष्ण की जन्मभूमि उत्तर प्रदेश, मां गंगा और मां यमुना का संगम स्थल उत्तर प्रदेश, तमाम अन्य आध्यात्मिक और देश को दुनिया के सामने एक नई पहचान के रूप में रखने वाले महापुरुषों की भूमि उत्तर प्रदेश। पिछले 4 वर्ष के दौरान आज उत्तर प्रदेश का वासी देश के अंदर और दुनिया के अंदर कहीं भी जाएगा तो बड़े सम्मान के साथ उसको लोग देखते हैं। उसके अंदर एक नया आकर्षण देखते हैं, ढूंढने का प्रयास करते हैं और एक पूछते जरूर होंगे, अच्छा आप उत्तर प्रदेश से आए हैं? यह प्रदेश अब नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है। प्रधानमंत्री मोदी जी के सपनों को साकार करने वाला उत्तर प्रदेश है। प्रदेश के 24 करोड़ जनता के सम्मान को, स्वाभिमान को बढ़ाने वाला ये अवसर है। जय जय श्री राम। वैश्विक महामारी कोरोना से निपटने की बात हो या फिर संगठित अपराध पर नकेल कसने का, महिला सुरक्षा को लेकर संवेदनशीलता का मसला हो, कुशल रणनीति के चलते सभी मोर्चों पर फतेह हासिल कर देश दुनिया में वाहवाही बटोर रहे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रदेश की जनता के बीच सर्वाधिक लोकप्रिय साबित हुए हैं। कोरोना की दूसरी लहर के बाद एक निजी चैनल के सर्वे में योगी आदित्यनाथ सबसे लोकप्रिय चीफ मिनिस्टर के तौर पर उभर कर सामने आए हैं। तो वहीं अखिलेश यादव इस मामले में तीसरे पायदान पर खड़े हैं। आखिर किन किन वजहों से लोकप्रियता के मामले में योगी आदित्यनाथ अव्वल साबित हुए हैं, वो रिपोर्ट हम आपको दिखाएंगे। और इसके साथ साथ आपको यह भी बता दें कि हमारे साथ एक जबरदस्त पैनल जुड़ा हुआ है जो इस रिपोर्ट को लेकर एक एक डिटेल आपके साथ साझा करने को तैयार है। जिस कंपनी ने ये पूरा, जिस मीडिया हाउस ने पूरा सर्वे किया है, उसके सीईओ हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे भी आपका तारुफ कराएंगे और उनसे समझेंगे कि आखिर आधार क्या था इस पूरी रिपोर्ट का। पहले नजर डालते हैं इस रिपोर्ट पर, फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जन्मभूमि उत्तर प्रदेश, लीलाधारी भगवान कृष्ण की जन्मभूमि उत्तर प्रदेश, मां गंगा और मां यमुना का संगम स्थल उत्तर प्रदेश, तमाम अन्य आध्यात्मिक और देश को दुनिया के सामने एक नई पहचान के रूप में रखने वाले महापुरुषों की भूमि उत्तर प्रदेश। पिछले 4 वर्ष के दौरान आज उत्तर प्रदेश का वासी देश के अंदर और दुनिया के अंदर कहीं भी जाएगा तो बड़े सम्मान के साथ उसको लोग देखते हैं। उसके अंदर एक नया आकर्षण देखते हैं, ढूंढने का प्रयास करते हैं और एक पूछते जरूर होंगे, अच्छा आप उत्तर प्रदेश से आए हैं? यह प्रदेश अब नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है। प्रधानमंत्री मोदी जी के सपनों को साकार करने वाला उत्तर प्रदेश है। प्रदेश के 24 करोड़ जनता के सम्मान को, स्वाभिमान को बढ़ाने वाला ये अवसर है। जय जय श्री राम। मैं आदित्यनाथ योगी
जब से योगी जी बने सीएम, अपना यूपी है नंबर 1। यूपी अब नहीं है किसी से कम, अपना यूपी है नंबर 1। बढ़ा रोजगार तो बढ़ी इनकम, निवेश हुआ यूपी में भारी भरकम। यूपी जैसा कहीं भी विकास हुआ ना, यूपी अब नहीं है किसी से कम। आ गया है अब राम राज्य यहाँ, मोदी जी का है मार्गदर्शन। डबल इंजन की सरकार में है दम, देश में लहराया यूपी का परचम। यूपी नंबर 1। जब से योगी जी बने सीएम, अपना यूपी है नंबर 1। दुनिया की कौन सा मजहब और कौन सा ऐसी कौम है जिसको विपरीत परिस्थितियों में हिंदू दर्शन ने अपने यहां शरण न की हो। आज जब उसी के खिलाफ षड्यंत्र होना प्रारंभ होता है, और मुझे लगता है इन लोगों के कर्मों का फल है कि पूरे देश का हिंदू जनमानस आज इस बात के लिए तैयार हो रहा है कि उसके खिलाफ आज शासन तंत्र से जो षड्यंत्र हो रहे हैं उसका जवाब अपने स्तर पर देना ही पड़ेगा। यूपी में चला योगी का जादू। 43% जनता की पसंद योगी आदित्यनाथ। यूपी की जनता ने फिर जताया बीजेपी पर भरोसा। कोरोना काल में सफल प्रबंधन। उत्तर प्रदेश में 7 महीने बाद होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए सियासी पारा चढ़ने लगा है। यूपी के दिल में क्या है? क्या विपक्ष को इस बार मौका मिलेगा या एक बार फिर योगी और कमल ही खिलेगा? ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाब ढूंढने के लिए सर्वे किया गया। 2022 में होने वाले चुनाव से पहले यूपी की जनता क्या चाहती है? इस सवाल का जवाब जानने के लिए 75 जिलों में सर्वे करवाया गया। सर्वे से मिले आंकड़ों की माने तो यूपी को योगी पसंद है, ये कहना गलत नहीं होगा। लोगों ने योगी को ही अपनी पहली पसंद बताया है। राज्य में लोगों के सबसे पसंदीदा उम्मीदवार के तौर पर योगी को चुना गया है। प्रदेश में सबसे पसंदीदा मुख्यमंत्री उम्मीदवार में योगी आदित्यनाथ का नाम सबसे आगे आया है। वैश्विक महामारी कोरोना से निपटने की बात हो या फिर संगठित अपराध पर नकेल कसने या फिर महिला सुरक्षा को लेकर संवेदनशीलता का मसला, कुशल रणनीति की वजह से सभी मोर्चों पर फतेह हासिल कर देश दुनिया में वाहवाही बटोर रहे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राज्य की जनता के बीच भी सर्वाधिक लोकप्रिय साबित हुए हैं। स्वामी विवेकानंद ने एक बात कही थी कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। स्वामी विवेकानंद तो सांप्रदायिक नहीं थे, स्वामी विवेकानंद तो किसी पार्टी के नहीं थे। स्वामी विवेकानंद ने तो भारत का प्रतिनिधित्व किया था पूरी दुनिया के अंदर। कोरोना की दूसरी लहर के बाद एक निजी चैनल ने यह सर्वे कराया जिसमें योगी आदित्यनाथ सबसे ज्यादा लोकप्रिय मुख्यमंत्री के तौर पर उभरकर सामने आए। सर्वे में योगी आदित्यनाथ को 43% वोट मिले, बसपा सुप्रीमो मायावती को 21% और अखिलेश यादव को 20%, जबकि प्रियंका गांधी को 14% लोगों ने पसंद किया। मैट्रीज न्यूज कम्युनिकेशंस के इस सर्वे से साफ है कि योगी आदित्यनाथ अपने विरोधियों से काफी आगे हैं। अब सवाल ये उठता है कि जिस योगी आदित्यनाथ को 2017 से पहले यूपी की राजनीति में सिर्फ गोरखपुर तक जाना जाता था, इन 4 सालों में ऐसा क्या हुआ कि वो अब यूपी में बीजेपी का चेहरा है? 2017 के चुनाव में बीजेपी ने मोदी मैजिक के सहारे जीत हासिल की, लेकिन 2022 में बीजेपी का चेहरा योगी। इस बार विधानसभा चुनाव में सीएम योगी को उतारने का फैसला करके बीजेपी ने अपना सबसे बड़ा दांव खेल दिया है। अब चर्चा ये है कि योगी गोरखपुर या फिर अयोध्या से चुनाव में उतर सकते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि क्यों यूपी में योगी का नाम विपक्ष को परेशान कर रहा है। इसकी वजह है योगी की साफ छवि, भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़ा एक्शन, यूपी में माफियाओं की 1500 करोड़ की संपत्ति जब्त, महिला सुरक्षा के लिए मिशन शक्ति अभियान, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, कोरोना काल में सफल प्रबंधन। उनके इन्हीं कामों की वजह से विपक्ष डरा हुआ है। राज्य के सभी 75 जिलों में 12 से 22 जुलाई के बीच हुए इस सर्वेक्षण में 37,500 लोगों की राय दूरसंचार माध्यमों से ली गई, जिनमें हर जिले के कम से कम 500 लोग शामिल थे। सर्वेक्षण में पता चला कि कोरोना से निपटने में किए गए उपायों को लेकर योगी आदित्यनाथ की भूमिका से 45% लोग बहुत अधिक संतुष्ट और 28% लोग कुछ हद तक संतुष्ट हैं, जबकि 20% लोग योगी के कामकाज से खुश नहीं हुए।
रिपोर्ट के अनुसार घनी आबादी वाले उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण को काबू करने में योगी की भूमिका सराहनीय थी। उनके द्वारा विभिन्न जिलों में किए गए ताबड़तोड़ दौरों से हालात तेजी से बदले और टेस्ट और ट्रीट नीति की बदौलत राज्य में कोरोना काबू में आया। लोगों का मानना था कि अगर जुलाई के पहले हफ्ते में विधानसभा चुनाव होते तो बीजेपी को 278 से 288 सीटें मिल सकती थी, जबकि 43% वोट उसे मिलते। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में मतदान का आधार पूछने पर 22% लोगों का कहना था कि वो सबसे ज्यादा तवज्जो मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार को देंगे, जबकि 12% लोगों ने सरकार के कामकाज के आधार पर वोट देने को प्राथमिकता माना। वहीं 10% की नजर में पार्टी का कद अहम था। सर्वेक्षण में पता लगा कि अभी भी 64% ब्राह्मण बीजेपी के साथ हैं, जबकि ब्राह्मणों की दूसरी पसंदीदा पार्टी बसपा और कांग्रेस है। ब्राह्मण मतदाता को लुभाने की रेस में सपा फिसड्डी साबित हुई है। दलित वोटरों के बीच बसपा 45% समर्थन के साथ सबसे आगे है। दूसरे नंबर पर 43% दलित वोटर बीजेपी के साथ जा रहे हैं। महिला सुरक्षा के मुद्दे पर 52% लोग योगी आदित्यनाथ पर भरोसा करते हैं, जबकि 34% लोगों ने बसपा प्रमुख मायावती पर विश्वास जताया है। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव का रिकॉर्ड 12% के साथ सबसे कम है। योगी ने कसी माफियाओं पर नकेल। उत्तर प्रदेश में अपराधियों के बुलंद हौसलों को योगी सरकार ने कुचल कर रख दिया। प्रशासन के बुलडोजर शहर शहर माफियाओं के ठिकानों को जमींदोज कर रहे थे और ये तस्वीर लोगों में योगी के भरोसे को और मजबूत कर रही थी। यही कारण है कि जब मेट्राइज न्यूज कम्युनिकेशंस के सर्वे में पूछा गया कि यूपी में किस मुख्यमंत्री का कामकाज सबसे बेहतर रहा, तो लोगों की जुबान पर सबसे पहला नाम योगी का ही था। सर्वे की माने तो यूपी में योगी आदित्यनाथ के काम पर जनता ने मुहर लगा दी है, लेकिन विपक्ष को अब भी अपनी जीत का भरोसा है। अब देखना दिलचस्प होगा कि 2022 में उत्तर प्रदेश में कमल खिलता है या फिर विपक्ष को सत्ता की चाबी, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन आज इस सर्वे की माने तो यूपी में योगी का जादू चल गया है। इस सर्वे के अनुसार योगी का जादू फिर यूपी में चलेगा। इकोनॉमी से लेकर प्रशासन तक योगी सरकार की कई बड़ी उपलब्धियां हैं, जिसके दम पर योगी नंबर 1 है। 19 मार्च 2017 को योगी आदित्यनाथ ने आबादी के हिसाब से देश के सबसे बड़े राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी। इन 4 सालों में उत्तर प्रदेश में बहुत बदलाव हुए हैं। 4 साल में प्रदेश को दंगा मुक्त करने से लेकर विकास के क्षेत्र में भी बड़े स्तर पर कार्य किए गए हैं। दुनिया और देश के साथ ही प्रदेश को कोरोना महामारी के अभूतपूर्व संकट का सामना करना पड़ा। दूसरे राज्य से लौट रहे प्रवासियों और बढ़ते कोरोना केसेस के बीच राज्य सरकार जिस तरह से निपटी, उसकी हर जगह प्रशंसा हुई। देश की नंबर 2 इकोनॉमी वाला राज्य यूपी योगी सरकार के राज में सबसे बड़ी उपलब्धि रही। इस राज्य को सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाले राज्य के रूप में आगे बढ़ाने का रास्ता तैयार करना। पहले जहां उत्तर प्रदेश को बीमारू राज्य के रूप में पहचाना जाता था, वहीं अब ये सक्षम राज्य की ओर बढ़ा है। उत्तर प्रदेश अब देश की दूसरे नंबर की सबसे बड़ी इकोनॉमी के रूप में स्थापित है। सीएम योगी ने कहा कि पहले जहां यूपी में कोई आना नहीं चाहता था, लेकिन अब राज्य में निवेश हो रहा है। आज यूपी में सकारात्मक माहौल है। प्रति व्यक्ति आय 2 गुनी। 2017 में योगी आदित्यनाथ ने राज्य की कमान संभाली। इससे पहले राज्य का बजट 2 लाख करोड़ रुपए हुआ करता था, जो इस बार 5.5 लाख करोड़ रहा। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के मामले में राज्य की रैंकिंग पिछले 4 सालों में 12 रैंक ऊपर आ चुकी है और ये योगी सरकार के कार्यकाल की एक बड़ी उपलब्धि है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया कि राज्य में प्रति व्यक्ति आय 4 वर्षों में 2 गुनी हुई है। लाखों युवाओं को रोजगार। सरकार ने युवाओं के रोजगार के लिए बहुत काम किया है। 4 लाख से ज्यादा युवाओं को नौकरी उनके कार्यकाल में दी गई है। राज्य में निवेश के चलते रोजगार के अवसर बढ़े हैं और 35 लाख युवाओं को इससे नौकरी मिली है। यही नहीं, गरीबों और कमजोर तबकों के लिए भी योगी सरकार ने खूब काम किया है। प्रधानमंत्री आवास योजना के मामले में भी यूपी नंबर 1 है। अपराधियों और दंगाइयों पर लगाम।
योगी आदित्यनाथ की बड़ी उपलब्धि राज्य में अपराधियों और दंगाइयों पर लगाम लगाना भी है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुद ही कहा है कि उनके 4 साल के कार्यकाल में राज्य में एक भी दंगा नहीं हुआ, जबकि 2017 से पहले अखिलेश सरकार के शासनकाल में मुजफ्फरनगर में बड़ा दंगा हुआ था, जिसके चलते बड़ी संख्या में लोग वहां से भागकर दूसरे क्षेत्रों में पलायन करने को मजबूर हो गए थे। इसके साथ ही मथुरा और प्रतापगढ़ में दंगे हुए थे। योगी आदित्यनाथ ने एक और दावा करते हुए कहा कि उनके कार्यकाल में अपहरण पर भी लगाम लग गई है। 1 करोड़ 38 लाख घरों को मुफ्त बिजली कनेक्शन राज्य सरकार ने दिया है। प्रदेश में 30 नए मेडिकल कॉलेजों का निर्माण हुआ है। जन आरोग्य योजना में 6 करोड़ 47 लाख लोगों का बीमा किया गया है। राज्य में 1 करोड़ 47 लाख घरों को मुफ्त गैस कनेक्शन की सौगात पहुंचाई गई है। राज्य में शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के कार्यक्रम के तहत 1,35,000 सरकारी स्कूलों का कायाकल्प किया गया है। कनेक्टिविटी में यूपी हुआ आधुनिक। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि विकास तब समझिए जब हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज में यात्रा करने लगे। आज राज्य सरकार हवाई यात्रा को लोगों की पहुंच में ला रही है। प्रदेश में 5 नए एयरपोर्ट शुरू किए गए हैं। उत्तर प्रदेश ऐसा राज्य बन गया है जहां पर सबसे ज्यादा एयरपोर्ट्स हैं। प्रदेश में कुल 7 एयरपोर्ट हैं जहां से उड़ानें शुरू हैं। साथ ही यूपी के नोएडा में फिल्म सिटी प्रोजेक्ट भी सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। प्रदेश में अयोध्या और लखनऊ में फिल्मों की शूटिंग भी हो रही है। योगी आदित्यनाथ अपने दमखम और प्रतिभाशाली छवि कायम कर पूरे उत्तर प्रदेश में विकास के एक नए अध्याय का आगाज कर चुके हैं। अपनी बेमिसाल छवि और तेज निर्णय की बदौलत एक कद्दावर राजनीतिक नेता के रूप में वो स्थापित हुए हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जन्मभूमि उत्तर प्रदेश, लीलाधारी भगवान कृष्ण की जन्मभूमि उत्तर प्रदेश, मां गंगा और मां यमुना का संगम स्थल उत्तर प्रदेश, तमाम अन्य आध्यात्मिक और देश को दुनिया के सामने एक नई पहचान के रूप में रखने वाले महापुरुषों की भूमि उत्तर प्रदेश। पिछले 4 वर्ष के दौरान आज उत्तर प्रदेश का वासी देश के अंदर और दुनिया के अंदर कहीं भी जाएगा तो बड़े सम्मान के साथ उसको लोग देखते हैं। उसके अंदर एक नया आकर्षण देखते हैं, ढूंढने का प्रयास करते हैं और ये पूछते जरूर होंगे, अच्छा आप उत्तर प्रदेश से आए हैं? यह प्रदेश अब नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है। प्रधानमंत्री मोदी जी के सपनों को साकार करने वाला उत्तर प्रदेश है। प्रदेश के 24 करोड़ जनता के सम्मान को, स्वाभिमान को बढ़ाने वाला ये अवसर है। जय जय श्री राम। तो योगी नंबर 1 ये खास पेशकश हमारी, और कहीं ना कहीं वो सर्वे जो था उसके बारे में आपको कुछ डिटेल्स देना जरूरी थी, लेकिन उस पर और विस्तार से बातचीत करेंगे। इसी प्रोग्राम में हमारे साथ एक खास पैनल जुड़ चुका है। मेरे साथ स्टूडियो में मेट्राइज न्यूज कम्युनिकेशन के सीईओ मनोज सिंह मेरे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत सर आपका। आपसे समझेंगे कि आखिर इसके पीछे क्या इनपुट थे, क्या कुछ आउटपुट आया, वो आपसे जानेंगे। समाजवादी पार्टी का क्या कुछ रहने वाला है, प्रवक्ता मनोज यादव बताएंगे। मनोज जी, बहुत स्वागत आपका सारा समय पर। इसके साथ साथ बीजेपी नेता साक्षी दिवाकर हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। साक्षी, बहुत बहुत स्वागत आपका सारा समय पर, और आपसे भी बात करेंगे। कहीं ना कहीं आपकी मुस्कान बता रही है कि ये सर्वे के बाद कहीं ना कहीं बीजेपी के चेहरे पे मुस्कान आना लाजमी भी है। सबसे पहले मनोज सिंह जी के पास मैं चलूंगा। मनोज जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्योंकि कई सारे सर्वेज लगातार सोशल मीडिया पर तो घूम ही रहे हैं, लेकिन आपका सर्वे जब हमने देखा तो इसके पीछे कई सारी डिटेल्स हमें नजर आई, कई सारा हार्डवर्क आपका नजर आया। तो सोचा कि चलिए आपसे बात करते हैं, समझते हैं कि इसके पीछे कितनी मेहनत रही, कहां से आपको इनपुट मिले, कब आपने ये सर्वे शुरू किया, कितने लोग इसमें आपने कितने लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया? जी, मैं बता दूं कि ये सर्वे जो है मई और जुलाई, ये 2 महीने में हम लोगों ने किया है। मई वो समय था जब इस राज्य में और पूरे देश में कोरोना को लेकर हाहाकार मचा था और लोग परेशान थे,
हॉस्पिटल को लेकर, ऑक्सीजन को लेकर, व्यवस्था को लेकर, सरकारी व्यवस्था को लेकर। और दूसरा जो हम लोगों ने सर्वे किया और जुलाई महीने का है। मई महीने में जितने भी हम लोगों ने सर्वे किया वो फोनिक सर्वे था, क्योंकि उस समय फील्ड में जाने की एकदम मनाही थी और लोग जाने से डरते भी थे। जुलाई में हमने फोनिक भी किया है, रैंडम है ये सर्वे, और फील्ड में भी जाकर किया है। दूसरी बात ये बता दें कि हमने 75 जिलों को इसको कवर किया है, जहां पे हर जिलों में 500 सैंपल किया गया है, और ये टोटल 37,500 सैंपल है। इस सैंपल के आधार पे हम लोग ये सारे सर्वे लेकर आपके सामने आए हैं। जो रिजल्ट आया है 46%, क्योंकि मैं आपकी तमाम रिपोर्ट्स पढ़ रहा था, चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ को अभी भी 46% लोग चीफ मिनिस्टर की रेस में सबसे आगे। जी, मैं बता दूं कि हमारे सर्वे में जो योगी आदित्यनाथ हैं वो 43% लोगों ने उनको लाइक किया है। अखिलेश यादव को 20%, मायावती को 21% और वहीं प्रियंका गांधी को 14%। योगी आदित्यनाथ की पॉपुलैरिटी में वो जो शुरू का बना हुआ था और अभी भी बना हुआ, उसमें बहुत ज़्यादा मैं नहीं कहूँगा कि उछाल हुआ, लेकिन एक चीज़ है, प्रियंका गांधी के बारे में मैं बता दूं कि जो पिछले 2017 में उनकी पॉपुलैरिटी के ऊपर में हम लोगों ने जब सर्वे किया था और जब लोगों का लिया था तो 9% था, अभी 14% वो आ रही हैं। तो ये मान सकते हैं कि 6% का उनके अंदर इंक्रीज हुआ है और प्रचार में उतरे हैं, और तो उसमें और भी बढ़ावा हो सकता है। रही बात अखिलेश यादव क्यों मायावती से ऊपर हैं, मायावती का एकदम इम्पैक्ट वोट होता है और इम्पैक्ट वोटर होते हैं और वो उनके ऊपर में वो वोट करते हैं, और वो मायावती ही पार्टी का चेहरा है। समाजवादी पार्टी में 3-4 चेहरे ऐसे हैं जिसके ऊपर पोल हो सकता है मुख्यमंत्री के तौर पे, जैसे अखिलेश यादव ले लीजिए, शिवपाल हट गए लेकिन लोग आज भी उनको समाजवादी पार्टी का ही चेहरा मानते हैं, मुलायम सिंह यादव हैं, तो इसलिए इनके पोल को मायावती से नीचे मिला है। ठीक है, और यही कारण है कि इनका एक 20% पे ही ये टिके हुए। ठीक है मनोज जी, मैंने जो आपकी बातों को समझा, नंबर 1 योगी आदित्यनाथ, सेकंड नंबर मायावती, थर्ड पे अखिलेश और फोर्थ नंबर पे प्रियंका, यही ना जी चीफ मिनिस्टर फेस के लिए। जी। इसी सवाल को लेकर मैं मनोज यादव के पास जाता हूं। मनोज जी, किस तरीके से इस सर्वे को देख रहे हैं? मैं बहुत बहुत बधाई दूंगा इस सर्वे के करने को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ। ठीक, बधाई इसलिए दूंगा कि समाजवादी पार्टी लगातार ये चाह रही है कि योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में चुनाव का चेहरा, तो इसके लिए व्यक्तिगत तौर पर लगभग 11 किलो लड्डू हनुमान जी से मान चढ़ा दूंगा, जिस बीजेपी आधिकारिक तौर पे घोषित कर देगी योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश 2022 का चेहरा। जी, बड़ा हास्यप्रद लगता। वो एक व्यक्तिगत तौर पे बात बताता हूँ, सोशल मीडिया का जमाना है, हर वक्त आपके साथ रहती है जैसे आपके साथ परछाई आपकी रहती है। आपको बताऊं, जितने भी यूट्यूबर चैनल, एक नहीं, मैं उनकी गिनती सैकड़ों में कर रहा हूँ, और उनके जो सर्वे वो डालते हैं कि उत्तर प्रदेश में 2022 का किसको मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं, तो यू बिलीव मी, योगी आदित्यनाथ और आदरणीय अखिलेश यादव जी में जो अंतर है वो लगभग 65%। ठीक है मनोज जी, आपकी थोड़ी बात को हम समझ पा रहे हैं मनोज जी, बाकी आपके ऑडियो में थोड़ा कुछ डिस्टर्बेंस आ रहा है, एक बार वो क्लियर कर देते हैं, फिर आपकी बात जो है दर्शकों तक जानी चाहिए, हमारी मंशा यही है, ये प्लेटफॉर्म आप ही लोगों के लिए है। इस बीच सीधा रुख कर लेते हैं साक्षी जी का, साक्षी दिवाकर है। साक्षी, इस सर्वे के बाद तो कोई सवाल बचते ही नहीं है, शुभकामनाएं आपको मनोज यादव भी दे चुके हैं और हम भी आपको शुभकामनाएं दे देते हैं। किस तरह से देख रही हैं इस पूरे सर्वे को? देखिए, बहुत खुशी की बात है कि हमारा देखिए मूल मंत्र ये है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। तो जनता जब हम पे विश्वास दिखा रही है, अपनी वोटों के माध्यम से अपनी ओपिनियन हमें दे रही है, तो हमें बहुत खुशी की बात है। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगी, ये तो जो आज सर्वे हुआ है वो उत्तर प्रदेश का है। अगर ये भारत के स्तर पे भी अगर ये सर्वे होता तो सब मुख्यमंत्री से ज्यादा हमारे योगी आदित्यनाथ जी की आपको दिखता कि उनकी कितनी ज्यादा तारीफ हर जगह हो रही है, क्योंकि एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री हैं पूरे भारत में जो कि अपनी जान तो देखा जाए कि अपनी जैसे वो कोरोना से निकले थे, जैसे उनकी रिपोर्ट निगेटिव आई, वो अगले दिन से ही दौरे करने लग गए। उन्होंने अपने यहाँ का उत्तर प्रदेश का जो स्वास्थ्य व्यवस्था है उसे दुरुस्त करने में लग गए। तो ऐसे मुख्यमंत्री मिलना बहुत मुश्किल है और हमें खुशी है कि उत्तर प्रदेश को ऐसे मुख्यमंत्री मिले हैं। ठीक है मनोज जी, आपको ऑडियो ठीक हो गया? एक बार मैं आपसे, क्योंकि आपकी बात थोड़ी अधूरी रह गई थी, मनोज जी, मनोज यादव। बिल्कुल रोहित जी, मैं ये बात बता रहा था कि जो यूट्यूब के चैनल्स हैं, सोशल मीडिया, ट्विटर पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे जो सर्वे आ रहे हैं, जिनका वोट सैंपल हमारे मनोज सिंह जी सीईओ साहब हैं मैट्रिक्स न्यूज के, इनका सैंपल 35,000 है। उसमें जो वोट पड़ रहा है वो 2 लाख वोट पड़ रहा है, 2.5 लाख वोट पड़ रहा है, और किसी किसी में तो 3 लाख वोट पड़ रहा है।
ये बात मैं नहीं बता रहा हूँ, वो चैनल्स का रिपोर्ट देख रहा हूँ। उसमें योगी आदित्यनाथ एज ए मुख्यमंत्री 2022 और आदरणीय अखिलेश यादव जी में लगभग 65% का गैप है। 65% कम लोग उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ को अखिलेश यादव जी की टक्कर में पाते हैं। खैर, मैंने आज तक इस सर्वे एजेंसी का नाम नहीं सुना था, लेकिन इनको इस क्षेत्र में अगर ये आए हैं तो धन्यवाद। लेकिन एक बात रोहित जी कहना स्पष्ट चाहूंगा, आपने द गार्डियन पेपर सुना है कि बिल्कुल 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 जी बिल्कुल, आप पत्रकार हैं, जानते होंगे। इसी सरकार ने और अभी 19 के चुनाव के बाद द गार्डियन एक ऐसा डुप्लीकेट गार्डियन उत्तर प्रदेश में और भारत में छपा जिसमें यह कहा गया कि बहुत जबरदस्त प्रशंसा की गई उस गार्डियन के सर्वे में, लेकिन वो गार्डियन नकली गार्डियन निकला। वो जिसे कहते हैं वो नकली वाला, नक्कालों से सावधान वाला। तो मैं मनोज सिंह के किसी सर्वे पे बिल्कुल उंगली नहीं उठा रहा हूं, लेकिन फोनिक में सारे फोन क्या बीजेपी वालों के पास ही चले गए थे क्या? चलिए ठीक है, इस पर मनोज जी से बात करते हैं, गार्जियन पर भी बात करेंगे। फिलहाल अभी हम बात कर रहे हैं मेट्राइज न्यूज कम्युनिकेशन की सर्वे पर, और मेरे साथ सीईओ मनोज सिंह जी लगातार बने हुए हैं। मनोज जी, फेसेस को लेकर हमने बात की जिसमें सबसे ऊपर अखिलेश यादव नजर आए। पार्टी को लेकर भी तो आपने बात की होगी कि संगठनात्मक तौर पर कौन सी पार्टी कितनी मजबूत है, इस कोविड काल में, इस पेंडेमिक में कौन सी पार्टी ने कितना काम किया, ये तमाम चीजें भी तो आपके सामने आई होंगी। जी, मैं उस पे चर्चा कर दूं। सबसे पहले तो मैं मनोज यादव जी को जवाब दे दूं। उन्होंने कहा कि मैं मेट्राइज न्यूज और मनोज सिंह को नहीं जानता हूं। ये बड़ा आश्चर्य होता है। इन्होंने इंडिया मैं चैनल का नाम ले सकता हूं यदि आप अलाउ करें तो, चूंकि ये दूसरे चैनल का है। इन्होंने मेट्राइज न्यूज के एक सर्वे पे इन्होंने मेरे साथ पार्टिसिपेट कर चुका है, और उसमें एक एंकर इनके पॉपुलर थे चावला जी, उनके साथ। चलिए, वो एक अलग बात है कि इन्होंने नकारा कि मैं इनके साथ जानता भी नहीं हूं और कौन है कैसे चले आए, वो तो अलग बात है। जब सर्वे अपने हिसाब से नहीं आता तो समीक्षा भी उसी हिसाब से की जाती है। रही बात की पार्टियों की हम बात करें, जब हम मई में लोगों से पूछा कि आप किस पार्टी को कितना वोट देना पसंद करेंगे, तो मई के हिसाब से मुझे जो 32% लोगों ने कहा कि मैं बीजेपी के साथ हूं, एसपी के साथ 26% और 22% बीएसपी के साथ। अब देखिए, अखिलेश यादव की मैं मायावती के बाद नंबर दे रहा हूं, लेकिन आप जहां पार्टी की लीडिंग की बात करेंगे तो आज समाजवादी पार्टी बीजेपी के बाद सेकेंड सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर रही है। मई में भी और जुलाई का जब हम सर्वे पे आते हैं तो जुलाई में 43% लोगों का कहना है कि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में रहेगी और वो भाजपा के साथ रहेंगे। एसपी को 24% और 18% बहुजन समाज पार्टी के साथ ये पार्टिसिपेट करेंगे। सीटों पे यदि इसको जाएं तो जुलाई में 22 से 32% जो सीटें हैं वो मायावती जी को मिल सकती हैं। 57 से 67% सीटें समाजवादी पार्टी निकाल सकते हैं, और 278 से 288 सीटें जो है बीजेपी को मिल सकती है। लेकिन सबसे दुखद बात है कि जुलाई में 4 से 14 सीटें ये मात्र कांग्रेस को मिलते हुए दिख रहा है, जबकि यदि मई की बात करें तो ये 27 से 25%, 27 से 35% सीटें निकाल रही थी कांग्रेस। लेकिन जैसे ये लहर संभला, लोगों ने देखा। अब लोग ये पूछ सकते हैं कि भाई क्यों उस समय मई में आपने बोला कि लोगों ने इतना कम वोट दिया और नहीं चाह रहे थे कि बीजेपी की सत्ता आए, और 172 सीटें की बात की थी। एक महीने में ऐसा कौन सा जादू हो गया कि आपने किया? मैं मनोज यादव जी को एक जवाब देना चाहता हूं, थोड़ा सा हमें समय दे दीजिए। 10 सेकंड सर आपके पास, फिर मैं ये जवाब देना चाहता हूं कि लोग कहते हैं कि आज महंगाई पे बात कीजिए, आप ये पे बात कीजिए। ये तो बताएं मनोज जी कि महंगाई को लेकर आपने कितने जनता के पास गए? लोगों को घर मिला, लोगों को गैस मिला, उस पे सर्वे हुआ, लोगों की शिक्षा पे कितना हुआ, उनको रोजगार कितना मिला, यानी विपक्ष इन तमाम मुद्दों को सिर्फ सोशल मीडिया पर ही उठाता रहा, जमीन पर नजर नहीं आया। मनोज यादव देखिए रोहित जी, जो गैस मिला वो मोदी जी ने दिया, जो घर मिला वो मोदी जी ने दिया। चलिए, ये बात आपने मान ली। चुनाव जिता दिया, चुनाव जिता दिया मोदी जी को 19 में, दोबारा प्रधानमंत्री बना दिया। आखिर 2017 से लेके और 2022 तक उत्तर प्रदेश की जनता को क्या मिला? जो लाशें मिली गंगा में तैरती हुई वो अचीवमेंट है, या जो हमारे त्रिवेणी संगम पे जिस तरह लाशों से चदरें राम नामी खींची गई वो उसका अचीवमेंट है। सरकार को ये बताना पड़ेगा। और एक बात बता दूं, समाजवादी पार्टी ट्विटर फेसबुक पे नहीं है। समाजवादी पार्टी पंचायत चुनाव में सबसे बड़े राजनीतिक दल के रूप में सामने आई थी। वो अलग बात है कि चुनाव का जो कार्यक्रम था वो किस तरीके से हुआ और हमारी सीटें कितनी रही, उनकी कितनी रही, उस पर मैं नहीं जाना चाहता। लेकिन जनता का मैंडेट समाजवादी पार्टी के लिए बिल्कुल स्पष्ट था। मैं एक बात कहना चाहता हूं, क्या
बीजेपी ने अपना इंटरनल सर्वे कराया है। हाँ। क्योंकि 2017 का चुनाव तो मोदी जी ने जीता था ना, योगी आदित्यनाथ तो चेहरा थे नहीं, तो नंबर 1 पे मोदी जी, नंबर 2 पे अमित शाह जी, तीसरे नंबर पे कौन है? ठीक है, अरे चलिए मौर्या यही जी सवाल है, योगी जी मनोज जी है। यही सवाल लेकर मैं साक्षी दिवाकर जी के पास चला जाता हूं। साक्षी जी, जो सवाल पूछे मनोज जी ने। देखिए, इंटरनल सर्वे जो है हमारे हर समय होते रहते हैं। जैसे कि आज आपको पता है, आज बहुत बड़ी बैठक हुई है, क्योंकि हमारा संगठन बहुत मजबूत है। उस चीज के बारे में आपको ज्यादा जानकारी नहीं होगी, क्योंकि अभी तक आपका संगठन ही नहीं बन पाया है। और संगठन बने भी कैसे, 2 हिस्से हो चुके हैं, तो अभी तो वहां पे ही काफी रंजिश चल रही है। कौन चेहरा बनेगा मुख्यमंत्री का, कौन नहीं बनेगा, वहां पे आपकी आपस की कलह ही इतनी है कि आप उससे उठ के देख ही नहीं पाते कि भाजपा कहाँ तक पहुंच रही है, उसके संगठन कितना मजबूत है और वो कितना कार्य कर रही है। ग्राउंड रिपोर्ट अगर आप लेंगे, अगर वर्क फ्रॉम होम खत्म करके, तो आपको पता चलेगा कि ये जो आज सर्वे हुआ है वो किस आधार पे आया है। जी। तो मैं आपसे यही कहना चाहूंगी, थोड़ा वर्क फ्रॉम होम खत्म करके आप जनता के बीच में जाइए। तो जो आप बार बार जो आरोप लगाते हैं कि पंचायत में हम सबसे मेजोरिटी पार्टी बनी थी, तो मैं आपको ये बताना चाहूंगी, जो रिजल्ट आया है उस पे जाइए आप। ठीक है। जो इंडिपेंडेंट चेहरे थे उनको भी आप अपने साथ जोड़ के पता नहीं कौन से सर्वे। मनोज यादव, 10 सेकंड्स और मैं आपको दे रहा हूं। मनोज यादव, आप रियलिटी से बहुत दूर हैं, आप आंकड़ों को नहीं मानते, आप सर्वेस को नहीं मानते। जनता ने जो दिखाया आपको पिछले चुनावों में, आप उनको भी नहीं मान रहे। आप कह रहे हैं कि बीजेपी ने धांधली की है। आदरणीय रोहित जी, मैं सादर प्रणाम करते हुए आपको कह रहा हूँ, मैं 11 किलो लड्डू का प्रसाद चढ़ाऊंगा चुनाव से पहले, क्योंकि इस सर्वे के आधार पर मोहर लग जाएगी, योगी आदित्यनाथ चेहरा होंगे। और समाजवादी पार्टी निरंतर चाहती है कि ये चुनाव भाजपा योगी के चेहरे पे हो। हमारी तो दिल की कामना पूरी हो जाएगी। अगर इस तरह के 2-4 सर्वे और आ जाए तो मुझे लड्डू की वजन और बढ़ाना पड़ेगा, उसमें किसी तरीके का कोई संशय नहीं। लेकिन रोहित जी, एक बात बता देता हूँ, क्या उत्तर प्रदेश की जनता को मौजूदा बीजेपी की सरकार ने जो शपथ पत्र दिया था, जो संकल्प पत्र दिया था कि हम इतने काम पूरे करेंगे, वो कितने प्रतिशत पूरा हुआ है? ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मुझे कंक्लूड भी करना है। मनोज जी, आज आपने काफी अच्छी बात की, शुभकामनाएं आपने दी, काफी मुस्कुराते हुए आपने बात की, बहुत अच्छा लगा मुझे। और कहीं ना कहीं मैं तो ये कहूंगा कि यहां पर भी सर्वे में भी संगठनात्मक तौर पर सपा दूसरे नंबर पर है। अभी वक्त है, 7-8 महीने हैं, सपा कर सकती है। मनोज जी, जो सवाल यहां पर मनोज यादव ने उठाया कि जो मैनिफेस्टो था, संकल्प पत्र था, उसको लेकर भी सर्वे में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जगह तो रही होगी। देखिए रोहित जी, उस पे क्वेश्चन था और मैंने इनको बताया कि मैंने लोगों को गैस मिला, मकान मिला, शिक्षा में क्या सुधार हुआ, मेडिकल कॉलेज कितने, उस पे सारे चीजें उसमें शामिल की गई हैं और लोगों की संतुष्टि दिखी है। मैं कह रहा हूं कि इसके बाद ये सारे पॉलिटिकल सवाल है, साक्षी जी दे सकती हैं। मेरा काम यहाँ पे न मैं पत्रकार के तौर पे बैठा हूं और न मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी की तरह बैठा हूं। ये दोनों लोग समझे कि इसमें क्या करना है, इसमें मैं कैसे कमेंट कर सकता हूं। ये साक्षी जी ज्यादा अच्छा बता सकती हैं कि मनोज जी का जवाब कैसे देना। ठीक है, एक लास्ट सवाल, क्योंकि मुझे कंक्लूड करना है। साक्षी दिवाकर, क्योंकि अभी मनोज जी ने कहा कि 11 किलो लड्डू वो चढ़ाएंगे, आप प्रोजेक्ट कीजिए कि सीएम योगी ही सीएम फेस है, मौका देंगी उन्हें? जी जी बिल्कुल, वो हम उन्हीं के चेहरे के साथ में 2022 के चुनाव में उतर रहे हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच साक्षी। रोहित जी, मैं एक चीज बता दे रहा हूँ मनोज जी, 10 सेकंड बस, क्योंकि मैं वैसे ही ओवर कर चुका हूँ। 2017 में सिर्फ मोदी और अमित शाह के चेहरे पे चुनाव लड़ा गया था। इस बार 3 चेहरे उत्तर प्रदेश को मिल रहे हैं, मोदी योगी और आदित्यनाथ योगी और अमित शाह जी। आपके लिए ज्यादा खतरा बनेगा, चेहरे बढ़ाइए। आज तक का सर्वे है ट्विटर पे, आपको पता है 1,35,000 लोगों ने वोट किया था 5 घंटे में, जिसपे ये आया है कि योगी मोदी मिला के भी उत्तर प्रदेश में चुनाव नहीं जीत सकते। 35% लोगों ने कहा, 65% लोगों ने कहा नहीं जीत सकते। आप सोचिए, सर्वे आप देखिए तो जाके सोशल मीडिया पे, जो ऑथेंटिक है। ठीक है, ये भी ऑथेंटिक है, ये भी ऑथेंटिक सर्वे है। मनोज जी बता दे, जो यूट्यूब और ये पे वोटें होती हैं, वो सिर्फ ये पूछा जाता है कि मुख्यमंत्री के तौर पर क्या है, लेकिन सर्वे का एक होता है कि यदि मुख्यमंत्री के रूप में आप किसे, सुनिए मेरी बात तो सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। यदि हम जब सर्वे करते हैं तो इसमें 17, 20, 22 क्वेश्चन होते हैं, आपको पता चल जाएगा। मैं कहां कर रहा हूं अधिक। अच्छा एक बात मनोज जी बताइए, यदि अक्टूबर में आकर मैं बोलता हूं कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो आप मुझे नकारेंगे? जाइए ना एक बार। नहीं, मैं तो कर रहा हूं कि यदि अक्टूबर में मैं आकर बोलता हूं कि समाजवादी पार्टी को इतना वोट मिलेगा तो आप नकारेंगे कि मैं टाइम न्यूज का गलत है? नहीं है, हम वाले नहीं, हम
उसका ठीक है मनोज यादव, मनोज सिंह, जानबूझ के मैंने ये वक्त आप लोगों को दिया क्योंकि मैं चाहता था कि अगर कोई सर्वे है तो जनता तक उसकी सटीक जानकारी पहुंचे। बहुत शुक्रिया मनोज सिंह जी, आप यहां पर आए। अभी भी वक्त है, अब तो और आप निकलेंगे, ग्राउंड पर निकलेंगे। मनोज यादव, थैंक यू सो मच, आप आए, आपने इतनी महत्वपूर्ण बातें की और अच्छी चीज है, इसमें भी हम कुछ पॉजिटिव ढूंढेंगे। सेकंड नंबर पर है अभी संगठनात्मक तौर पर समाजवादी पार्टी। और साक्षी दिवाकर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, आपकी स्माइल काफी है बताने के लिए कि इस सर्वे से आप कितने खुश हैं। बहुत धन्यवाद आप तीनों का ही। फिलहाल ये सर्वे है, आने वाले वक्त में हर किसी को इससे कुछ ना कुछ पॉजिटिव लेना चाहिए, सकारात्मक लेना चाहिए। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। देश प्रदेश की हर बड़ी खबर, हर अपडेट के लिए आप बने रहिए सहारा समय के साथ। सहारा।